क्लास 9th के लिए देख लीजिए ओरिजिनल पेपर मैं ला चुका हूँ, देख लीजिए भाई। अब चलिए आपको बता दे रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा तिमाही मतलब हो रहा है जो परीक्षा पढ़ने वाला। देखिए हम लोग यहाँ पर सभी कुछ लिखा है, 70 को ऑब्जेक्टिव दिया है, उसमें से 40 को मारना है। देखिए 70 को ऑब्जेक्टिव दिया है, उसमें से 40 को ही मारना है। अगर बेसी मारोगे तो उतना ही 40 नंबर मिलेगा, अगर कम अब जितना भरेगा उतना ही 90% हम गारंटी के साथ दे रहे हैं कि आपका यही आएगा। चलिए अगले वीडियो बताते हैं अगले पेज की। आइए शुरुआत करते हैं। नहीं, अब पढ़े होंगे संस्कृत में स्तुति पाठ में कितने श्लोक हैं, तो 5 हैं। यहाँ हम लगा चुके हैं, ठीक है। देखिए ए नंबर मार देना हम। चलिए अब दूसरे आते हैं। देखिए तौमित्य किसके कहा गया है? श्री राम को, कृष्णा को, जगदम्बा को, हनुमान को। यहाँ बी नंबर पे मार दिए हैं, देख लीजिए। चलो अभी आइए 3 नंबर। तमसो मा जयतु किस उपनिषद से लिया गया है? ये भी मार दिया हूँ, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपका विष्णु से। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं? ऋषि। देखिए हम ये भी मार चुके हैं, सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। भागवती कथा में किसको उपदेश दिया गया है? आइए बताते हैं। ओ भीम, ऑप्शन नंबर भीम, बी नंबर भीम, सी नंबर युद्धूर, मतलब नुकु। चलिए आपका आंसर बता दे रहे हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, आप सी का टिक लगा लीजिए। आइए अब अगले वीडियो बता रहे हैं। पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? देखिए 5, इसमें से 2 थोड़े होगा, 3 थोड़े होगा, 2 थोड़े होगा, सब ये गलत हो जाएगा। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब बता रहे 7 नंबर क्वेश्चन। पाचन तंत्र का अंतिम भाग निम्न में से कौन सा अंग थी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए अपरिचित कारम क्रम लब्ध प्रासम मित्र भेद। आपका इसमें से हो जाएगा आंसर बी। अब बी टिक लगा लीजिए। 100% ही 100% आना ही है। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, तब आपको 8 बताएंगे, और लाइक दबा दीजिए भाई, और कमेंट में। चलिए आगे बता रहे हैं 8वां। पठित पाठ के आधार पर किसी नगर में कितने ब्रह्मपुत्र थे? अब मतलब जो प्रथम पाठ पढ़ने हैं उसमें से कितने पाठ में ब्राह्मण है बता दें आपको। आइए 4 नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अब 9 नंबर बता सकते हैं। भाइयों के बीच में कैसे नहीं रहना चाहिए? मंत्रहीन ए नंबर, ऑप्शन नंबर बी जनहीन, ऑप्शन नंबर सी धनहीन, ऑप्शन नंबर डी सौतहीन। आपका इसमें से कौन आंसर हो जाएगा? आप बता दे रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा धनहीन, मतलब क्योंकि नो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब बता दे। अब आइए 10वां नंबर। भावना के योगी कैसे मिले थे? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी काशी में, ऑप्शन नंबर डी आपको ये मथुरा में मिले थे। ऑप्शन नंबर बी का सही लगा दीजिए। अब आइए आपको ऑब्जेक्टिव 11 नंबर बता देते हैं। ब्राह्मण पुत्र ने किस जल में स्नान किया है? आपको बता दें शिक्षर पर डी नंबर आपका सही मार्क के हैं। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन। चारों ब्राह्मण पुत्र कैसे थे? लोभी थे। ये भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। अब आइए आपको अगले वीडियो में 13वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। 13वां का देख लीजिए। पहले ब्रह्मपुत्र को क्या मिला? तार, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, भूमि, इनमें से कोई नहीं। आपका यह गलत हो सकता है, आप डी नंबर मार दीजिए सही। अब आज ये 14 नंबर ऑब्जेक्टिव बता। मुझको अधिक दर्द हो रहा है, किसने कहा? आइए ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुत्र ने, ऑप्शन नंबर बी तृतीय पुत्र ने, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय पुत्र ने, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पुत्र ने। आप ये चतुर्थ पुत्र में मार दीजिए, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर 15।
15 का ऑब्जेक्टिव है। घूमता हुआ चक्र किस ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आया। बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए तृतीय पुत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पुत्र के, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ पुत्र के, ऑप्शन नंबर डी प्रथम पुत्र के। यह प्रथम पुत्र में दर्शाया गया था। आइए आपका 16 नंबर ऑब्जेक्टिव बता दें। अगले पेज में बनने के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए। आज अब अगले वीडियो बनने के लिए 16 नंबर ऑब्जेक्टिव आप बताइए। ब्रह्मपुत्र ने समस्त पद में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका ये बता यह है कर्मधारय। आपका सी नंबर क्वेश्चन सही हो चुका है। आइए आप 17 नंबर ऑब्जेक्टिव बताएं। वह वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। यहाँ देखिए भी लगा दिए हैं टीवी में, आप सही मार दीजिए। ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 18, उष्म का वर्ग कुल कितने हैं। देखिए उष्म के वर्ग आप पढ़े होंगे व्याकरण में, वर्ग का वर्गमूल 3 होते हैं। आप बी नंबर सही मार लीजिए। अब आइए 19 नंबर, कृत्य का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा। जैसे क्रिया प्लस तवा, क्रिया तल, क्रिया तवा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिय नहीं बनता। देखिए क्री से क्री लिख दिया, प्लस तवा लिख दिया। अब इसी को मैं जोड़ दूंगा तो कृतवा बन जाएगा। आप देख सकते हैं आपका 100% में 100% आएगा। आइए आप लोग बढ़ने के लिए वीडियो में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव 20वां ऑब्जेक्टिव बताए। 20वां ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए दुष्टवा या अर्थ निम्न में से कौन सा अंक है। ऑप्शन नंबर ए देखा, ऑप्शन नंबर बी देखता है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर डी देखकर। का डी नंबर सही हो जाएगा, डी। चलिए आपका 20 नंबर सब्जेक्टिव बता चुके हैं। आप चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 21 पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है। आइए ऑप्शन LPU, बी नंबर एकता, सी नंबर लिप्ट और उक्ता। आप डी नंबर मान लीजिए, आपका सही हो जाएगा। वेद कितने होते हैं। वेद होते हैं 3। ऑप्शन नंबर ए मार लीजिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं किताब में, देख चुके हैं कि ऑप्शन नंबर यही आएगा। आपको नहीं बता चुके थे, आप जाकर कहीं भी सर्च मार लीजिए, कहीं एक एक कर इतना मेहनत करे कि ओरिजिनल ही पेपर आया है। चलिए 23 नंबर, हम लोग की प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए पुराणों में, ऑप्शन नंबर बी उपनिषदों में, ऑप्शन नंबर वेदों में, ऑप्शन नंबर डी महाभारत में, ऑप्शन नंबर डी महाभारत में। आपका सही हो जाएगा। आप चलिए आ चुके हैं 24 नंबर ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ये आपका 24 नंबर ऑब्जेक्टिव में स्वागतम है। तो कितने मंडल होते हैं विभाजित है। देखिए यहाँ 10 नंबर विभाजित है, सही है। अब आइए 25 नंबर, त्रिकृत में कुल कितने शब्द है। 1028 है। आप भी सही मार चुके हैं। आइए आप 26 बताए, त्रिकृत में कितने मंत्र है। 1052। आपका सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आइए बता ये 27 में कितने प्रकार के हैं। 5 प्रकार के हैं, डी नंबर ऑप्शन आपको बता चुके हैं। आइए अगले वीडियो में बनने के लिए 28 नंबर ऑब्जेक्टिव बताते हैं। देखिए 28 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका बता चुके हैं शुक्ल का प्रचलित। देखिए यहाँ पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत। आपका यहाँ उत्तरी भारत हो जाएगा, यहाँ आपका सही लाग चुका है। आइए अब हो जाए 29 नंबर क्वेश्चन, जैत में कुल कितने अध्याय है। 40 अध्याय है। भारतीय में कौन सा आरंभ है। ऑप्शन नंबर ए उजेत से, ऑप्शन नंबर बी दीर्घत से, ऑप्शन नंबर सी समाधाव से, ऑप्शन नंबर डी अत्रभाग से। आपका हो जाएगा हृदय से, ऑप्शन नंबर ए। आज आपका 31 सब ऑब्जेक्टिव बताता हूँ अगले वीडियो। चलिए 31 नंबर सब्जेक्ट है, समुदाय में कुल कितने मंत्र है। 1875 मंत्र है। आपका सही हो जाए। समाज में कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन देखिए बता देते हैं। आर्थिन, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 2 गाउन। ये 2 भागों में बांटा गया है। आपका बात इसका ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। आइए अब 33 नंबर, अर्धरात में कितने भागों में बांटा गया है? 20 भागों में 20 लगा दीजिएगा। अब 34 सब्जेक्ट बताते हैं। 34 सब्जेक्ट का देखिए, अर्थभाग में कुल कितने सूत्र है? 430 सूत्र है। नहीं, ये गलत है, ये 700 सूत्र है। क्योंकि आप कहीं भी सर्च मार लीजिएगा, 700 सूत्र है, वो गलत मारा गया था। अगले वीडियो बनने के लिए 35 सब्जेक्ट बताता हूँ। 35 सब्जेक्ट आ चुका है। यज्ञ में विद्न के निवारण मंत्र किसे कहते हैं? पहला नंबर इज्जतेश ने, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए अब बताते हैं 36। देव का वन मंत्र किस वेद से संबंध है? त्रिजोत से, समावत, अथर्वात से। ऑप्शन नंबर डी। आइए अब 37 ऑब्जेक्टिव देवों का प्रश्न वाली मंत्र क्या है? समन, त्रिदेव, युजरोत, अथर्वेट। आपका हो जाए त्रिवेणी, यह थी है। चलिए अब 38 नंबर, यज्ञ की विधि विधान में मंत्र किस वेद में है? सामवेद, त्रिवेद, त्रिजोत, अथर्ववेद। आपका हो जाएगा यजुर्वेद। आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव, वेदाग कितने हैं? 6 मार्च 40 नंबर, 40 ऑब्जेक्टिव। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मार्च 2। संस्कृत में ध्यान लाभ करे ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन नंबर 1 पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी राजवी, ऑप्शन नंबर सी रमेश, ऑप्शन नंबर डी कमाल। आपका कमाल हो जाएगा। ऑप्शन 42 सब्जेक्ट देखिए, यहाँ हम लगा देते हैं राजीव। लोग कह नहीं, ये नहीं, रमेश के लोगों कहते थे। मातृभाषा कौन कह रहा था? आपका ए नंबर हो जाएगा। आइए अब अगले वीडियो बनने के लिए 43 नंबर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, वो बहुत सही। देखिए संस्कृत भाषा में लकार कितने हैं? देखिए संस्कृत भाषा में 10 लकार है। लिखते हैं 5, पढ़ते हैं 10। देखिए लिखते हैं 5, पढ़ते हैं 10। आपका यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए ऑप्शन नंबर सब्जेक्टिव 44, संस्कृत भाषा में धातु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2000 से अधिक, ऑप्शन नंबर 500 से कम, 500 से 15 के बीच में, केवल 1800। आपका यह केवल 1800 हो जाएगा, पर डी नंबर सही हो जाएगा। अब आइए 45 सब्जेक्ट में दिया है, प्रत्येक लकार में पुरुष एवं वचनों की संख्या कितनी होती है? देखिए हम लोग का 6 है, 8 क्यों नहीं होगा? 8 तो होगा वो ग्रामन, ये तो पंचरीत में बोल रहा है, इसलिए मैं बता दूँ 6, क्योंकि 2 विभक्ति और संबोधन हटाकर बोला जाता है और साथ में, इसलिए आपका ये सी नंबर हो जाएगा। आप ये 46 नंबर ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। आप 46 नंबर ऑब्जेक्टिव का देखिए, निम्न में धातु कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी के 3, ऑप्शन नंबर सी के 2, ऑप्शन नंबर डी के 4। आप ये बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 5।